नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। जो छोटी सरकार के चुनाव में रुचि रखते हैं उनके लिए आज हम एक दिलचस्प खबर दे रहे हैं और एक जानकारी दे रहे हैं। छोटी सरकार मैं किसको बोल रहा हूं कि छोटी सरकार होती हैं नगर निकाय, नगर परिषद। जहां किसी नगर के अंदर नगर परिषद है तो किसी में नगर पालिका है। खासकर आप दिलचस्पी रखते होगी आपके हंसी की नगर परिषद की। आइए हम आपको बताते हैं कि नगर परिषद में चुनाव की वस्तुतः स्थिति क्या होने जा रही है और कब होगा। ऐसे सूत्र है हमारे, एकदम से तस्वीर जैसे क्लियर हुई। कल प्रधानमंत्री जी ने लाइव आकर तीनों कृषि कानूनों को रिपील कर दिया, वापस ले लिए। उसके बाद चुनावी यानी कि बिगुल बजने वाला है नगर परिषद और नगर निकायों के चेयरमैन और पार्षदों को लेकर। आइए हम सिलसिलेवार बताते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और आप दिलचस्पी भी रखते होंगे इसके अंदर, खासकर नगर परिषद हांसी में। 5 महीने हो गए, 22 जून को कार्यकाल समाप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया। अब हाल ही में एक नगर परिषद से हमें सूचना मिली कि ईवीएम यानी कि ईवीएम से चुनाव होता है। हांसी के अंदर 27 वार्ड हैं और 54 बूथ बनेंगे। 26 नवंबर को ऐसा ही एक यहाँ पत्र आया है कि आप पंचकुला नगर निकाय डायरेक्टरेट में आकर 120 यूनिट ईवीएम यहाँ से ले जाइए हांसी के लिए। ईवीएम मशीन जिससे आप बटन दबाएंगे और वोट डलेगा। और ऐसे ही 120 यूनिट बैलेट के लिए भी यानी कि 26 नवंबर को लाने के लिए यहाँ पत्र आया है। और यहाँ से अधिकारी और कर्मचारी जाएंगे और जो ईवीएम लेकर आएंगे। ये साफ संकेत देते हैं कि जल्द ही, हमारे सूत्र भी बताते हैं कि जल्द ही नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इस बार नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव सीधा होगा, डायरेक्ट होगा। ये तो आपको सबको मालूम है। और इस बात का भी इल्म है आप सबको कि हांसी के नगर परिषद की जो ओपन सीट है इस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, अब दिलचस्पी होगी आपको कि चेयरमैन के दावेदार कौन कौन है और कौन कौन सी पार्टियां सिंबल पे चुनाव लड़ाने जा रही हैं। अगर वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी की बात करते हैं बीजेपी की, जो अब बीजेपी सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर और हांसी में बीजेपी का विधायक भी है, तो बीजेपी से ही शुरू होते हैं। बीजेपी से अगर हम शुरू हों तो बीजेपी में पंजाबी समुदाय से विधायक है और उनके चहेते एक बहुत नज़दीकी हैं जो उनकी छाया बनकर रहते हैं। मदन सेठी जी समाज सेवी हैं और धर्म भीरू इंसान है, तो मदन सेठी बीजेपी के दावेदार हो सकते हैं टिकट के लिए, चेयरमैन के लिए। एक ऐसा नाम आता है। हालांकि वो खुलकर कभी नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्टली संकेत जरूर दे जाते हैं कि अगर मुझे बीजेपी की टिकट मिली तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। ऐसा संकेत वो देते हैं। दूसरी जब बात करते हैं कि निवर्तमान जो चेयरमैन रही निर्मला सैनी, उनके परिवार से कोई भी आ सकता है, खासकर रिंकू सैनी का नाम। हालांकि रिंकू सैनी के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन जहां तक हो सकता है वो दावा ठोकेंगे बीजेपी की टिकट के लिए, कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकते हैं। और तीसरा नाम आता है जब उभर कर हम बात करें तो कमलेश गर्ग का, जो आरएसएस कैडर से हैं और अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और भारत विकास परिषद के प्रांतीय सचिव हैं, वित्त सचिव हैं। ऐसा उनका नाम उभर कर आ रहा है। ये बीजेपी के दावेदारों में से, तीनों में से हो सकते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं। एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बीजेपी के समानांतर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी सिंबल से चुनाव लड़ने की बात कर रही है।
कांग्रेस पार्टी का अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं इनके बड़े पदाधिकारियों से, संगठन से, तो कहते हैं कि हम भी चेयरमैन का चुनाव सिंबल से ही लड़ेंगे। इसमें जब बात आती है तो सबसे ऊपर हरिराम सैनी का, जो विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ का, और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और बराबर वार्ड में जा जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। और हमने उनका साक्षात्कार लिया कि भी मैं चुनाव लड़ूंगा ही और कांग्रेस की टिकट से लड़ूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो ये दावेदार हो सकते हैं, ताल ठोक सकते हैं कांग्रेस से। बात आती है तेलूराम जांगड़ा की। तेलूराम जांगड़ा एक कद रखते हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं। पूर्व में ये पिछड़ा वर्ग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं कांग्रेस के वक्त में, और अब भी ये प्रदेश के राहुल प्रियंका गांधी युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और बराबर इस बात के लिए तरजीह देते हैं कि मैं ताल ठोक रहा हूं और कांग्रेस की टिकट मैं लेके आऊंगा। एक परिवार है सुमन शर्मा। सुमन शर्मा जी की पत्नी एक योजना पहले चेयरमैन पद पर रही, रीटा शर्मा। उसके बाद अब ये बराबर कांग्रेस में सक्रिय हैं, और इसके परिवार से कौन आएगा इस बात के लिए मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं स्थिति, लेकिन बराबर इस बात का दावा किया जा रहा है सुमन शर्मा जी के परिवार और सुमन शर्मा जी के द्वारा कि हम सशक्त दावेदार हैं कांग्रेस की टिकट के लिए, चेयरमैन के लिए। जब बात आती है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में पहले एक सचिन ही बोला करते थे, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो उन प्रवक्ता हैं, तो वो खुद बोलते थे कि भी मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन एक यशपाल सैनी जी हाल ही में, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जो डीआरओ रह चुके हैं, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, और बहुत उससे पहले ही वे डिक्लेयर कर चुके थे कि मैं दो चुनाव लड़ूंगा। वार्ड नंबर 3 से तो मैं लड़ूंगा पार्षद का, और चेयरमैन का लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कशमकश इन दोनों में चलेगी। तो यह वस्तुतः स्थिति मैं इसलिए बता रहा हूं। उधर कमलेश गर्ग की बात करें तो वो आरएसएस कैडर से आते हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं, और मदन सेठी की बात करते हैं तो वो बेहरा साहब की तरफ से भी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं, और रिंकू सैनी जी भी, जो पूर्व में जिनके परिवार से चेयरमैन रही है निर्मला सैनी जी। इस तरह से ईवीएम आने का यह दस्तक दे रहा है कि चुनावी बिसात कभी भी बिस सकती है, केवल शतरंज के मोहरे चले जाने हैं ये। तो दोस्तों, दिलचस्प खबर दे रहे हैं आपको, और हमारा समीकरण किस हद तक स्टिक जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी नज़र में ये कैंडिडेट हैं, और एक परवीन इलाहाबादी जी का नाम मैं अवश्य लूँगा। परवीन इलाहाबादी किसी भी पार्टी से अभी अपने दावा नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, पीछे भी नहीं हट रहे हैं। जहां भी जाते हैं तो मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, ऐसा कहते नजर आते हैं। और जिनको चुनाव लड़ने की ललक है और चुनाव लड़ने की चाहवान है, अभी नाम स्पष्ट आ जाएंगे। और बता दें कि हमारे सूत्र फिर बता दूं, दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं इसलिए कि सूत्र बताते हैं कि जल्द ही नगर परिषद के चुनाव डिक्लेयर होंगे, और खासकर जनवरी में भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह दिलचस्प खबर जो आपको पसंद लगेगी आएगी, ऐसी ही हम देते रहेंगे, और आप सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा।